कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 आ रहा है एंड कोटा फैक्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वैभव, उसके बारे में तो आप जानते होंगे। एंड वैभव का क्रश है वर्तिका पे एंड वो उसके संग रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट आ ही चुका है। बट क्या रिलेशनशिप्स के साथ आईआईटी जेईई क्लियर होता है? तो यार मेरा इसमें 99.9% केसेस में आंसर है, आप देख लो। मैं रिसेंटली कोटा भी गया था कुछ क्लाइंट वर्क से, मैंने देखा कि आजकल का यूथ है वो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो रहा है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो स्टूडेंट्स गलत स्टेप लेते हैं कोटा में, उनमें से काफी स्टूडेंट्स का रीजन रिलेशनशिप भी होता है। एक रिलेशनशिप हमेशा नेगेटिव क्यों रहेगा जेई प्रिपरेशन? देखो, एक बहुत शॉर्ट में तुम्हें समझाता हूँ कि व्हाई इन दिस फेज ऑफ योर लाइफ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। जबकि जब तुम कॉलेज जाओगे ना, आई वुड रेकमेंड कि अगर ट्राई करो तुम्हें कोई एक अच्छा पार्टनर मिल जाए एंड यू कम इनटू अ रिलेशनशिप, बिकॉज वो एक समय है उस चीज को करने का। आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन खुद में एक बहुत हाई स्ट्रेस प्रिपरेशन है, प्लस इसमें समय गंवाने का या फिर टाइम टेबल या डिसिप्लिन तोड़ने का मौका नहीं मिलता है, बिकॉज वो करते ही आप बैकलॉग में आ जाते हो। अब एक 5 स्टेप की साइकिल तुम्हें बताता हूँ एक रिलेशनशिप की, एंड ये साइकिल ही रीजन है कि क्यों आपको रिलेशनशिप या फिर अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर या फिर किसी के लिए वन साइडेड लव नहीं रखना चाहिए। एंड अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो तुरंत उसको मार देना चाहिए। देखो, कोई भी रिलेशनशिप होता है वो स्टार्ट होता है अट्रैक्शन से, एंड जैसे ही तुम्हारा किसी एक पर्सन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उसके साथ साथ आ जाती है बटरफ्लाई मूवमेंट, एक्साइटमेंट, पूरे दिन ख्याल आना, एंड ये सब तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तुम्हारे अंदर किसी पर्सन के लिए एक अट्रैक्शन है, तुम उसको देख के या उसके ख्यालों में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब हो जाते हो, जो थोड़ा इंपैक्ट करता है तुम्हारी प्रिपरेशन। बट अगर वही पर्सन तुम्हें भाव देने लगे या तुम में भी इंटरेस्टेड हो, तो एक बिल्डअप का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जहां पे तुम लोग बात करना चाहते हो। तुम अपना रूटीन को साइड में करके हमेशा ट्राई करते हो कि मैं उस पर्सन के साथ रह सकूं, उससे बात कर सकूं, और जो मेरी इच्छा है उसके साथ रिलेशनशिप में आने की, कोई चाह के ऐसा नहीं करता है, बट तुम्हारी मन में जो और इच्छा होती है टू स्पेंड टाइम, तुम उसके लिए एफर्ट्स मारते हो। फिर तुमने अगर टेक्स्ट किया उसको हेलो, तो जब तक रिप्लाई नहीं आएगा तुम्हारा दिमाग फोन में रहेगा, अगेन वेस्ट ऑफ टाइम। ये सेकंड फेज है जो बिल्डअप होती है, यहाँ एक दूसरे की तरफ आने का ट्राई होता है। ये मोर आपको परेशान करेगा या और अंदर लेके जाएगा आपके प्रिपरेशन की बर्बादी के। थर्ड स्टेज आती है जब मान लो कि चीजें अच्छी रही इन सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप एंड आपका रिलेशनशिप में आप आ जाते हो किसी बंदे के संग, फिर शुरू होता है रिलेशनशिप एंड टाइम पास। जैसे ही आप किसी एक नए रिलेशनशिप में आते हो, इट्स वेरी श्योर कि 2-3 महीने तक आपको उस बंदे के अलावा कुछ नहीं दिखता, आप अपना पूरा दिन उसके संग स्पेंड करना चाहते हो। थर्ड स्टेज में आके आपने मान के चलो कि आप 40-50% ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम उस चीज को दे देते हो, अगर आप बहुत ज्यादा स्टेबल बंदे नहीं हो एंड दोनों पार्टनर्स इक्वली मैच्योर नहीं है। एंड इक्वली मैच्योर वाला केस होता नहीं है। एक मान लो बहुत सीरियस एस्पिरेंट है जो शायद 1000-2000 की रैंक ले, अगर उसका पार्टनर ऐसा है जो बहुत सीरियस नहीं है, उसका पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता है, उसको भी अपनी तरफ खींचेगा। तो सेम कैलिबर के 12th फेल जैसी जो मूवी में जो 2 कैरेक्टर दिखाए हैं, वैसा मिलना बहुत आसान नहीं। एंड थर्ड स्टेज तक आते आते आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टेक पे लगा दिया होता है। चलो मान लो कि यहां भी आप दोनों ने मैनेज कर लिया, बट वी नो टीनेज रिलेशनशिप जो होते हैं वो कंटिन्यू नहीं होते ज्यादा, ब्रेकअप रेट या फिर फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। फिर आप आ जाते हो फोर्थ स्टेज में जब आप ब्रेकअप कर लेते हो। अब ये आपके लिए एक ट्रॉमा जैसा होता है। 18-17 साल की उम्र में ये इतना बड़ा ट्रॉमा होता है कि आपके 15 दिन, 1 महीना या फिर 2-2, 3-3 महीने सिर्फ उस गम में ही निकल जाते हैं। अब तो पूरा प्रिपरेशन खत्म। अब मतलब अगर ये 11th में गलती हुई है तो तब भी सुधार सकते हो, बट 12th में हुई है तो ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर अपने प्रिपरेशन के ड्रीम को, अपने आईआईटी के ड्रीम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड इसी को हम लास्ट स्टेज बोलते हैं ब्रेकअप की बात की, कि आपके अंदर एक ट्रॉमा आ जाता है एंड फिर इस ट्रॉमा में, इस स्ट्रेस में, इस दुख में आईआईटी जैसी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। नॉर्मल बोर्ड्स के पेपर निकल सकते हैं, वो भी मान नहीं सकते हैं कि 90-95% से ज्यादा के निकल सकते। तो इसलिए इट इज रिकमेंडेड, इसलिए आपके पेरेंट्स, टीचर्स, बड़े भाई, मेंटर्स हमेशा हर कोई बोलते हैं कि इस फेज में रिलेशनशिप से दूर रहो, बिकॉज चांसेस बहुत कम है कि वो चीज आपको हैम्पर नहीं करेगी। टाइम लो, अपना गोल अचीव करो, आईआईटी पहुंचो, किसी अच्छे कॉलेज पहुंचो, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम। तुम एक ज्यादा मैच्योर डील भी होगे, तुम शायद एक अच्छा पार्टनर अपने लिए चूज कर सको। आई होप इस वीडियो में तुम्हें कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर ऐसी कोई और डाउट्स भी है तुम्हारे मन में जो प्रिपरेशन को हैम्पर कर रहे हैं, तो प्लीज उसके बारे में बताओ। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके तुम्हारी हेल्प करना चाहूंगा। इफ यू लाइक दी कंटेंट तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा बाकी कंटेंट भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।